जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर एक बार आपकी हिंदी की पाठ पुस्तक वसंत का पाठ 16 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है पानी की कहानी, जिसके लेखक थे रामचंद्र तिवारी। बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पाठ के कुछ पेज का सारांश मैं अपने पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि इस पाठ में लेखक ने ओस के बूंद से बात किया है और उसकी कहानी को सुना है। तो आज हम लोग जो पढ़े थे उसके आगे का पढ़ रहे हैं। ओस की बूंद लेखक को कहती है, समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी थी, लेकिन अब वह समुद्र के अंदर चल के देखना चाहती है। और जब वो समुद्र के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पे बहुत ढेर सारे जीव मिलते हैं, जैसे रेंगने वाले घोंघे मिलते हैं, जालीदार मछलियाँ मिलती हैं, कुछ कछुए मिलते हैं, हाथों वाली कुछ मछलियाँ भी मिलती हैं, और कुछ मछली ऐसी जो मनुष्य उससे बहुत ज़्यादा लंबी थी, जिसके 8 हाथ थे, जो शिकार को अपने हाथों में पकड़ लेती थी। ठीक है, तो इस तरीके से उसने बहुत से जीव देखे हैं। अब उसकी बूंद आगे कहती है, मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। तो यहाँ बच्चों, चौंक का अर्थ है आश्चर्य और नेत्र का अर्थ है आँख। ठीक है, यहाँ पे लेकर कह रहा है कि बुद्ध को बता रही थी कि वह और गहराई की खोज में किनारों से दूर निकल गई। किनारों से दूर हटकर और गहराई में उसने एक ऐसी वस्तु देखी कि वह चौंक पड़ी। अब बूंद समुद्र में बहुत गहराई में चली गई थी, वहां पे भरपूर अंधेरा था, यानी बहुत ज्यादा अंधेरा था, क्योंकि सूर्य की किरणें पानी के भीतर ज्यादा गहरी तक नहीं पहुंच पाती थी और उसे देखने को परेशान ही होने लगी थी। उसने बल लगाकर देखने के कारण उसकी आंखें दुखने भी लगी थी, यानी दर्द होने लगी थी। दुखने का अर्थ दर्द होने से है, कष्ट होने से है। आगे, मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इनका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी, और जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। लालटेन का अर्थ बच्चों कंदील, यानी एक प्रकार का दीप। अत्यंत का अर्थ बहुत। बुद्ध लेखक से कह रही थी कि वह इतने गहरे में आसानी से नहीं देख पा रही थी और सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। बुद्ध ये सोच ही रही थी कि तभी सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो, यानी एक प्रकार का दीपक, एक कंदील लिए घूम रहा हो। उसको देखकर उसकी बुद्ध को बहुत हैरानी हुई। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी, यही उसे आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी, ठीक है, यानी बहुत सी ऐसी मछलियाँ थी जो उस बुद्ध कहती कि उस प्रकाश फैलने वाली मछली के पास बहुत सारी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ आ जाती थी, और जब यह प्रकाश देने वाली मछली भूखी थी तो पेट भर उन छोटी अनजान मछलियों का भोजन करती थी। यह सब देखकर बुद्ध को बहुत हैरानी हो रही थी। जो विचित्र है लिखा है, यह सब देखकर बुद्ध को बहुत हैरानी हो रही थी। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे टिगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं।
वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक ने कहा है जब बुद्ध और नीचे समुद्र की गहराई में और तह में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ भी जंगल ही जंगल मौजूद थे। ठीक है, और छोटे ठिगने, यानी जो ठिगने का अर्थ होता है नाटे, बहुतायत का अर्थ होता है अत्यधिक, निपट का अर्थ है पूरी तरह, महा का अर्थ है बहुत, और आलसी का अर्थ है सुस्त। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं बुद्ध जो है समुद्र के जंगल के बारे में बताते हुए कहती है कि यहाँ पर कोई मोटे पत्ते वाले, कोई छोटे टिगने यानी नाटे के आकार के पत्ते, पेड़ पौधे उगे हुए हैं। समुद्र के तल में बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं। वहाँ पर भी अंदर चट्टानें, पहाड़ियाँ, घाटियाँ हैं, जैसा कि मैदानी इलाकों में होता है। इन पहाड़ियों की गुफाओं में बहुत तरह के जीव रहते हैं जो कि बहुत ही सुस्त हैं और अंधे हैं। इस तरह के जीव समुद्र के में अंदर रहते हैं। आगे, यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगा। यह मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जलकड़ इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। यहाँ पे प्रयत्न का अर्थ है प्रयास, असंभव का अर्थ है जो संभव ना हो। तो बुद्ध लेखक को बताती है कि समुद्र के अंदर झांक कर देखने की इस क्रिया में उसे बहुत वर्ष लग गए। उसका ऐसा भी मन हुआ कि अब ऊपर चले जाएं, परंतु कोशिश करने पर यह मालूम पड़ा कि यह आसान काम नहीं है। अब उसकी बुद्ध को समुद्र के ऊपरी तल पर जाना बहुत ही मुश्किल जान पड़ रहा था। तह का अर्थ होता है तल, चेष्टा, कोशिश, और धस्ता का अर्थ होता है बच्चों घुसता। बुद्ध लेखक को आगे बताती कि उसके लिए ऊपर जाना इसलिए कठिन था क्योंकि उसके ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। अब बुद्ध के पास एकमात्र उपाय था कि जमीन के अंदर जाकर अपनी जान बचाई जाए। या उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, ऐसा वह पहले भी कर चुकी थी। करोड़ों जलकड़ इसी भांति अपनी जान बचाते हैं, अपनी रक्षा करते हैं और समुद्र के कुछ जल को वहाँ की जमीन सोख लेती है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्ष में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मत में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चट्टान का अर्थ है पत्थर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खोखले का अर्थ खाली, और इकट्ठा करना यानी एकत्रित होना। तो यहाँ इकट्ठा कर एकत्रित। बुद्ध कहती है आगे अपनी कहानी कि वह अपने दूसरे भाइयों के पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर वे सभी कण पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले। एक स्थान पर इकट्ठा होकर वे सभी बूढ़े यह सोचने लगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पे लेखक ने आगे कहा है, ठीक है, कि बुद्ध कहती है जब वो उसके साथी सोचने लगे कि आगे क्या करना चाहिए तो कुछ के विचार यही थे कि वहीं पड़े रहना चाहिए, वहीं रुक जाना चाहिए। सम्मत का अर्थ होता है बच्चों राय।
ठीक है। और उत्साही युवा का अर्थ होता बहादुर युवक, स्वर का अर्थ होता आवाज। और तो कुछ के विचार यही थे वहां पे कि वहीं पड़े रहना चाहिए, कुछ वहीं रुक जाना चाहिए, परंतु उन जल कणों में कुछ बहादुर भी थे। ठीक है। और जो बहादुर थे उन्होंने एक स्वर में बोला कि वे खोज करेंगे। अब वे जमीन के अंदर जाकर, अंदर घुसकर देखेंगे कि उस जमीन में अंदर और क्या क्या छिपा हुआ है। अब वे शोर मचाते हुए आगे बढ़े। अब वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था, सब कुछ तरल ही तरल था। यहाँ जो दिया है, इसी स्थान के पास एक दुर्घटना होते होते बची। ठीक है। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यहाँ नाना प्रकार शब्द दिया गया जिसका अर्थ है कई तरह, विभिन्न। उतावली यानी जल्दबाजी, अंधाधुंध यानी लगातार, और तापक्रम का अर्थ है तापमान। बुद्ध कहती कि उन्होंने देखा कि वहाँ जो चट्टानें हैं वह लाल पीले रंग की हो गई, आग उगल हो रही हैं। बहुत प्रकार के धातुएं जैसे आयरन, सोना, तावा इधर उधर बह रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अशुभ हो सकता था। वे अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। अचानक वे अब ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां तक का तापमान बहुत ही बढ़ गया था। लेखक आगे कह रहे हैं, यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओस जन और हद जन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। ठीक है। यहाँ असह्य का अर्थ जो सहा ना जा सके, अगवा यानी आगे चलने वाला, विभाजित का अर्थ है बंटवारा, कान खड़े हो गए यानी सचेत होना, और गर्व का अंत तो ओस की बूंद यहाँ कह रही है कुछ ऐसी जगह पर बहती बहती पहुंची जहाँ का तापमान बहुत अधिक था, जो उनके लिए सहन करना बहुत कठिन था। उनके आगे आगे बहने वाले जलकण घबरा गए। देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से बाकी के जलकण सावधान हो गए। उसकी बूंद बताती है वहां कुछ बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागे। हम लोग अभी एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह कर हिल रहा था। ठीक है। वहां बड़े जोर का धड़ाका हुआ। तो वो कह रहे हैं कि अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके थे जहां पृथ्वी का गर्भ रह कर हिलता चला जा रहा था, और ऐसा होने से, ठीक है, वहां की धरती जो है हिल रही थी और बहुत ज्यादा कांप रही थी। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़े चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि बुद्ध कहती है कि जहाँ पर धरती हिल रही थी वहाँ से अचानक उन जलकणों और उसकी बूंदों को बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिया गया। वे ऊंचे आकाश में उड़ चले और इस दुर्घटना से वे सभी हैरान हो गए थे।
पीछे देखने पर उन्हें पता चला कि जो पृथ्वी में हलचल हो रही थी उसकी वजह से पृथ्वी फट गई थी, उसमें दरार आ गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। देखने में यह बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि चारों ओर अग्नि का प्रकाश फैला हुआ था और इसे देखने की उन्हें बार बार इच्छा होने लगी। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।